परमेश्वर हम सभी को ऐसा विषय में आज बातें करेगा कि आज बहुत सारे इस विषय में पढ़े हैं। इस विषय में आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हम सभी को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, आज वो विषय में पढ़े हैं। बहुत लोग हैं जो यीशु को जानते हैं और उसी में पढ़े हैं और परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। परमेश्वर उनका सामने छोटा हो जाता है, परमेश्वर उनका सामने कुछ अहमियत नहीं होता है। लेकिन आज हम उस विषय के प्रति थोड़ा खुलासा करेंगे और उस विषय को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विषय है आज बहुत अद्भुत है विषय, और यह विषय है क्योंकि आज मैं दिखाने नहीं पाऊंगी क्योंकि लाइन नहीं है। तो आज का विषय यह है कि यीशु और धन। हालेलुया, यीशु मसीह और धन, यह विषय में आज बातें करेंगे। यहाँ यीशु है, यहाँ धन है, बीच में कौन है? बीच में हालेलुया। यहाँ यीशु, इधर धन, बीच में हम लोग। हालेलुया। तो उस विषय में आज बातें करेंगे। आज का विषय यह है कि यीशु और धन। तो यहां से हम देखते हैं कि क्या कहते हैं उसको, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या? तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दो पेड़ है, एक था ज्ञान का और एक था जीवन का। ये दोनों पेड़ को ना तो तुम उसको छूना, ना तो तुम उसको देखना, ना ही तुम उसको खाना। अगर तुम खाते हो तो तुम क्या हो जाओगी? मर जाओगी। उसमें जब हम पढ़ते हैं जो तीन अध्याय जो जब हम उत्पत्ति 1 से अगर पढ़ते 3 तक आते हैं, अध्याय 3 तक आते हैं, तो कहता है तुम सब कुछ करना, लेकिन जो ये पेड़ का जो 2 पेड़ है उसका जो फल है उसको तुम क्या ना करना, ना खाना। लेकिन आदम और हवा को परमेश्वर ने 2 ऑप्शन दिया। क्या? 2 ऑप्शन, एक था जीवन, एक था ज्ञान। यहां से तुम अगर करते हैं तो ये जो और शैतान को पूरा जानकारी हो गया था कि वो अगर जीवन का फल को खिलाता है तो ये लोग क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। और ये शैतान जान चुका था कि मुझे तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? मारेगा, यानी मुझे तो खत्म करेगा। इसलिए यह जो इंसान है, जो परमेश्वर अपना स्वरूप से बनाया है, उसको मैं कैसे फंसाऊं? और उसको कहां फंसाया? ज्ञान का फल, ज्ञान का फल को खिलाया और वो फंस गए। और ऐसे करते करते क्या कहते उसको, आदम और हवा मृत्यु को चुना। किसको चुना? मृत्यु को चुना। और उसी प्रकार आज हम वचन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ यीशु है, यहाँ धन है, बीच में हम हैं। किसको चुने? चुनना है, आज इंसान को चुनना है। तो दोनों तरफ, एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है। जिस तरह आदम और हवा को दो ऑप्शन मिला था, दो बातें मिला था उसको निर्णय लेने के लिए, लेकिन सही निर्णय लेने नहीं पाए। अगर परमेश्वर की बातों को माने होते, उसका जो आज्ञा था उसको अगर उल्लंघन ना करते तो शायद वो क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, नहीं मरते। आज जो शरीर है मर जाता है ना, वो आत्मा नहीं मरेगा, लेकिन वो क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। लेकिन आज उसी प्रकार मेरे तरफ आज हमको भी 2 ऑप्शन मिला है। एक है धन, दूसरा है कौन? यीशु है। उसमें से अगर कोई यीशु को चुनता है वो जीवन पाएगा, और कोई अगर धन को चुनता है वो मृत्यु को जाएगा। हालेलुया। तो लिखा जाता है इंसान को जरूर चाहिए क्या? पैसा। यह पेट को जरूर चाहिए क्या? पैसा। लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं होता।
हालेलुया। अद्भुत है ये जो शब्द है जो परमेश्वर, जब मैं इसको तैयार कर रहा था, जब मुझे डलता है, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ऐसा जो तुम सोच, मतलब ऐसे शब्द को तुम मेरे जीवन में डालता है परमेश्वर। और कहते हैं कि इंसान को चाहिए क्या? पैसा। इंसान को क्या चाहिए? पैसा। लेकिन लिखा जाता है फिर कि इंसान को जरूर चाहिए पैसा। अपना पेट के लिए क्या चाहिए? जरूर चाहिए पैसा। लेकिन रुपया से, पैसा से सब कुछ नहीं होता है। नहीं होता है मेरे प्यारे, सब कुछ नहीं होता है। हाँ, आपका रुपया से, आपका पैसा से आपका शादी हो सकता है। आपका पैसा से आपका बाल बच्चे, बेटा बेटी को स्कूल पढ़ा सकते हैं। बड़ा आदमी मतलब पैसा वाला बना सकते हैं। आपका घर बंगला बन सकता है, आपका पैसा से बन सकता है। बनता ही नहीं? बनता है। और आप चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कार, चाहे वो साइकिल, जो कुछ भी आपका पैसा से आप खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं कि नहीं? खाना भी खा सकते हैं पैसा से। क्या कर सकते हैं? खाना भी खा सकते हैं, दारू भी पी सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में, अगर ये रहने से। लेकिन मैंने एक शब्द को कहा कि पैसा से सब कुछ नहीं होता। पैसा से सब कुछ नहीं होता। मैं बताऊंगी क्योंकि आत्मिक बातें हैं, शारीरिक लोग नहीं समझेंगे ये बातें आत्मिक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पैसा से सब कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से हम थोड़ा आते हैं क्योंकि आपको समझाना है। यहाँ से मैं एडिट करूंगी, जब यूट्यूब में डालूंगा तो एडिट करके थोड़ा कट करके जो पहला है उसको कट करके हम डालेंगे फेसबुक में। तो हो गया है, होने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर फेसबुक में डालने के बाद मुझे थोड़ा कटना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा लंबा भी जा सकता है। विषय ऐसा है कि आज बैटरी भी खत्म हुआ है। विषय था क्योंकि उनको भी दिखाना है, लाइव चल रहे हैं ना। हाँ, उनको भी दिखाना है जो देखते हैं। ये था विषय था यीशु और धन। एक तरफ यीशु, दूसरा तरफ धन है। आप देख सकते हैं फोटो, और लिखा जाता है, इसको हम देख रहे थे। देखिए, इसको हम देख रहे थे। इंसान को जरूर चाहिए क्या? पैसा। पैसा यानी रुपया, पैसा, जो कुछ कह सकते हैं आपका भाषा में, इंग्लिश में मोनी कहते हैं, आपका भाषा जैसे है वैसा कह सकते हैं। लेकिन रुपया से सब कुछ नहीं होता। इसको ध्यान रखना क्योंकि मैं इसको फिर से देखेंगे। इसको कहता है, हाँ, आपका रुपया से आपका शादी हो सकता है, आपका बेटा बेटी स्कूल पढ़ सकते हैं, आप बड़ा आदमी यानी पैसा वाला बना सकते हैं, आपका घर बंगला बन सकता है। ये भी लिखा हुआ है, आप कार, बाइक, साइकिल जो चाहे क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं पैसा से। पैसा से क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। अब देखिए आगे लिखा जाता है, आप सब कुछ संसार में, आप मतलब खुद, आप सब कुछ संसार में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब सब कुछ खरीद सकते हैं पैसा से। क्या कर सकते हैं? सब कुछ खरीद सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको रुपया में क्या है? घमंड है। घमंड है मेरे प्यार। जिसके पास पैसा है वो क्या है? घमंड है। इसीलिए कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जितना आप देखते हैं, जितना आप संसार में देखते हैं, पैसा रहने से सब कुछ कर सकते हैं। पेट के लिए भी पैसा है। लेकिन मैंने जो पहला शब्द को दिखाया उसमें लिखा गया था कि अवश्य चाहिए इंसान को पैसा, चाहिए कि नहीं? पैसा। लेकिन पैसा से सब कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ शब्द को देखे थे। लेकिन अभी जो आएगा, अभी जो बातें आएगा, ध्यान से देखना क्योंकि यही है अद्भुत। लिखा जाता है, लेकिन देखिए, लेकिन ध्यान रहे, क्या रहे? लेकिन ध्यान रहे, रुपया से आप अनंत जीवन नहीं खरीद सकते। हालेलुया। ये रुपया से, ये पैसा से जो अनंत जीवन है उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा ना कि सब कुछ रुपया से नहीं होता। क्या? सब कुछ रुपया से नहीं होता। लेकिन अवश्य चाहिए किसको?
इंसान को पैसा चाहिए, कैसा यूज करना है, कैसा रखना है, ये भी मैं सब कुछ बताऊंगी। लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रहे, एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि रुपया से आप अनंत जीवन नहीं खरीद सकते। जिस दिन आप मर जाएंगे ना, उस दिन जब जाएंगे वो जीवन आप खरीद नहीं सकते, आपका रुपया काम नहीं देगा। इसलिए कहता है लूका के सुसमाचार 9:23-24-25 अगर में देखते हैं तो कहता है 25 में कहता है कि अगर सब कुछ तेरा मुट्ठी में है, सब कुछ संसार की खुशी तेरा हाथों में है, अगर अपना प्राण के लिए, आत्मा के लिए तुम हानि उठाते हो तो क्या लाभ? कुछ लाभ है? नहीं है, कुछ लाभ नहीं। इसलिए लिखा गया है अनंत जीवन खरीद नहीं सकते। अब देखिए लिखा जाता है लेकिन रुपया से भी बड़ा, लेकिन रुपया से भी, पैसा से भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। क्या है? रुपया से भी बड़ा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? अनंत जीवन। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन रखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा जाता है पहला यूहन्ना 5:11 में कहा जाता है और 12 भी, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कौन कह रहा है? यूहन्ना कहता है और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन, देखिए ये अनंत जीवन और ये जीवन उसके पुत्र में है। किसके में? किसके पास है वो जीवन? यीशु के पास है वो जीवन। ठीक 12 कहता है जिसके पास पुत्र है, यानी कौन है? जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? जीवन है, जीवन है, अनंत जीवन है। ठीक है ना? जिसके पास पुत्र है, यीशु है, उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, ये सच है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, यानी अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन उसके बेटा, परमेश्वर का बेटा यीशु नासरीत के पास है। और जो जिस इंसान, इसलिए तो मैं कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आदिवासी, पारसी, जो कोई भी है, वो जिसके पास यीशु है उसके पास ये जीवन है, अनंत जीवन है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है इस प्रकार, यूहन्ना इस विषय को जो कह रहा है इस जगह में, ये जो वचन जो कह रहा है, देखिए क्या लिखा जाता है। यूहन्ना इस जगह में कह सकता था कि जिसके पास पैसा है उसके पास अनंत जीवन है। कह सकता था कि नहीं? कहता यहाँ यूहन्ना, जब पहला यूहन्ना 5:11-12 को देखें तो जिस प्रकार हम वचन को देखें तो यूहन्ना इस जगह में कह सकता था कि जिसके पास पैसा है वो अनंत जीवन को पाएगा, यानी अनंत जीवन उसका है। नहीं लिखा है, देखा वचन लिखा था, नहीं लिखा था। इसलिए कहता है यूहन्ना इस जगह में कह सकता था कि जिसके पास पैसा है उसके पास अनंत जीवन है, कह सकता था। लेकिन लिखा, लेकिन क्यों नहीं कहा वो व्यक्ति? ये व्यक्ति क्यों नहीं कहा? अच्छा, हम जिसके पास पैसा रहता है उसको कहते हैं वह क्या जिंदगी जी रहा है, कहीं भी जाता है, कार में कहीं भी जाता है, बाइक में कहीं भी जाता है, नया कपड़ा कहीं भी जाता है, नया पैंट, नया जूता, नया चश्मा, नया टोपी, ऐसे जिंदगी किस्मत में क्या होता है? मिलता है, ऐसा सोचते हैं। और यहाँ जो भाई है, भाई यानी यूहन्ना जब लिख रहा है कि यहाँ कह सकता था जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत धन है, उसके पास अनंत जीवन है, नहीं कहा। लेकिन क्यों नहीं कहा? देखते हैं क्यों नहीं कहा। वो क्यों नहीं कहा यूहन्ना? लिखा जाता है क्योंकि यूहन्ना को किसी बाप नहीं चलाता था, किसी नेता, किसी मंत्री, कोई भी ताकत उसको नहीं चलाता था, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता था वो व्यक्ति। किसकी अगुवाई से? पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो बोलता था। जैसे वो उसको प्रकाशन मिलता था वैसे वो क्या करता था?
बोलता था, बताता था। इसलिए देखते हैं, आइए एक घटना देखते हैं जिस प्रकार बाइबल में जब यीशु नजरी था और घटा था, उस घटना को देखते हैं। आइए देखते हैं एक घटना को। एक धनवान मनुष्य, धन है ना, जैसे यहाँ धनवान कहेंगे, आप जान गए कि विषय कौन से है। लोग सुसमाचार 16-19, हाँ कि नहीं, 16-19 से 31 तक उसमें पूरा जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, लेकिन कुछ कुछ शब्द को लिख के लाया हूं आपको समझाने के। धन क्या चीज है, लिखा जाता है कि आइए देखते हैं एक घटना को। एक धनवान मनुष्य, हाँ, एक धनवान मनुष्य था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बाइबल निकाल के रखिए, क्योंकि मैं उसको आपको कहूंगी पढ़ने के लिए पढ़ना। लिखा जाता है एक घटना, और ये घटना मन कहानी जो बनाते हैं लोग, कथा कहानी, वो घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। उस दिन जब यीशु ने बताया था, वो कहता है कि एक धनवान मनुष्य था। धनवान, याद रखना क्या लिखा हुआ है, धनवान मनुष्य था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ क्या करता था, रहता था। धूमधाम के साथ रहता था, ना किसी से परवाह करता था, ना किसी से वो डरता था, ना कोई ऐसा नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धनवान था। जिस प्रकार ये व्यक्ति को देख लीजिए, कुछ फोटो मैंने रखा हूं, क्योंकि लूका की सुसमाचार 16-19-31 से इस विषय जिक्र किया गया है। ये जो धनवान और लाजर, और एक व्यक्ति का नाम पाएंगे, वो कौन था, लाजर था। ऐसे वो धनवान व्यक्ति था, सुख विलास से अपना जीवन को परवाह नहीं था, अपना जीवन को चिंता नहीं था। और ये जो विषय है, हम ये जो लिख गए हैं ना, उसी में आपको मिलेगा, और आप रेडी करके रखिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस जगह में लिखा जाता है, और उस धनवान के घर के सामने, देखिए, उस धनवान के घर के सामने लाजर नामक एक कंगल घाव से भरा हुआ, क्या, एक तो कंगल है, एक तो क्या है, कंगल है, लेकिन ऊपर से घाव से भरा हुआ, उसके गेट के सामने रख दिया जाता था। धनवान के सामने, धनवान के घर के सामने एक व्यक्ति को, इधर देखिए, एक व्यक्ति को, ये धनवान व्यक्ति है, और ये जो देख रहे हैं ना, घाव घोष से लाजर पड़ा हुआ, ये व्यक्ति को लाकर उसका गेट के सामने, जब गेट से निकलता है, कहीं जाता है, इसलिए रखा जाता था कि ये व्यक्ति को देखकर इसको थोड़ा सा क्या आ जाए, दया आ जाए, तरस आ जाए, कि ये भिखारी, ये कंगाल व्यक्ति मेरे घर के सामने पड़ा है, इसको खाने के लिए कुछ इस व्यक्ति देखे उसको, और उसको क्या है, दया आ जाए, तरस आ जाए, तरस आ जाए। परमेश्वर ने इसको एक मौका दिया था, किसको, एक धनवान व्यक्ति को। इस व्यक्ति को उसका गेट के सामने लाकर फेंक देना, इसको देखकर इसका जीवन बदल सकता था। क्या हो सकता था, बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। कहता है कि ये व्यक्ति जो पड़ा हुआ है, घाव घोष लाजर, इसको ना कोई देखते थे, ना इसका जो चेला थे, कोई नहीं, ऐसे गेट के सामने पड़ा हुआ था। और देखते हैं, आगे देखते हैं तो लिखा जाता है, इसीलिए उस गेट के सामने रखते थे कि, इसलिए वो व्यक्ति को इस गेट के सामने रखते थे कि उस धनी व्यक्ति लाजर को देखकर क्या है, लाजर को देखकर लाजर को दया करे। हालेलुया। लाजर को क्या करे, दया करे। वो व्यक्ति, रुकिए एक मिनट, मैं दिखाता हूं आपको एक बार। ये व्यक्ति को देखकर, ये व्यक्ति इसको देखकर, एक ही फोटो है, इसको देखकर वो क्या करे, दया करे। और इसीलिए वो गेट में लाकर उस व्यक्ति को रख दिया जाता था। एक मौका था किसके पास, ये धनवान व्यक्ति के पास एक मौका था। इसको देखकर, लाजर को देखकर एक मौका था, लेकिन मौका भी क्या कर दिया, गवा दिया। मौका भी क्या किया, वो गवा दिया। हालेलुया। तो लिखा जाता है कि यहाँ लाजर को देखता उस गेट के सामने इसलिए रखते थे कि उस धनी व्यक्ति को, हाँ, इस धनी व्यक्ति को, लाजर को देखकर लाजर को दया करे। लेकिन देखिए और कहता है, और ऐसा हुआ कि, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। क्या हुआ, वो कंगाल मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखिए, वो व्यक्ति मर गया और स्वर्गदूत आकर बहुत
इसमें देखेंगे, जब पढ़ेंगे ना 16-19 से 31 तक पढ़ेंगे, उसमें देखना कि वो स्वर्गदूत आकर वो व्यक्ति को ले गया। कौन आया था लेने के लिए इस कंगाल को? लोग पूछा नहीं, धनी आदमी या कोई भी आदमी उसको पूछा नहीं, क्योंकि घाव था। लेकिन वही आदमी को देखिए, वो घाव घस कंगाल को देखिए, स्वर्गदूत आकर क्या करने लगा? ले रहा है, उसको ले रहा है। कहां ले रहा है मैं दिखाता हूं। और लिखा जाता है धनी व्यक्ति भी, एक दिन धनी व्यक्ति भी मर गया और गड़ा गया और सीधा अधोलोक में पीढ़ा में पड़ा। वो सीधा अधोलोक में पड़ा, सीधा कहां पड़ा? यहां पड़ा। हालेलुया। कंगाल मर गया और वो व्यक्ति को दूत, इसको पढ़ेंगे तो कहता है कि स्वर्ग दूत उसको ले गया, लिखा जाता है। और ये व्यक्ति भी मरा, ये जो धनवान था वो भी मर गया, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसको कौन लिया? उसको कौन लिया? जिक्र नहीं गया है। सीधा अधोलोक में पड़ा है व्यक्ति, अधोलोक में यहां पड़ गया, सीधा इस जगह में आ गया। और ये व्यक्ति गरीब नहीं था, संसार में क्या नहीं था? गरीब नहीं था, ना उसका कुछ कमी था, उसका ना कुछ घटी था, कुछ नहीं था। आप देखते हैं थोड़ा आगे क्या लिखा जाता है, देखते हैं तो जब वो आंख उठाए, कौन? जहां जो पीढ़ा में, जो धनी व्यक्ति जो आग में गिरा था, कहता है जब वो, लिखा हुआ है ना, जब वो आंख उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में किसको देख रहा है? लाजर को देख रहा है। वो भी मरा, ये भी मरा, लेकिन जैसे धनी व्यक्ति मरा वो सीधा चला गया अधोलोक में, और धनी व्यक्ति जैसे मरा उसको दूत आकर ले गया, लिखा जाता है। जैसे वो आंख उठाकर देखता है, देखिए फोटो, जैसे वो आंख उठाकर देखता है तो समझाने के लिए ना, अब्राहम और किसको देखता है? लाजर को देखता है। और ये आग में है और वो शांति में है, और ऐसे करके वो व्यक्ति देख रहा है। और उसका एक शब्द है, देखिए, कहता है तब धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा, क्या कहा? धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर क्या कर? दया कर, दया कर, दया करके लिखा है ना, दया कर। कहता है लाजर को भेज दे, दया करके क्या कर दे? धनी व्यक्ति का आवाज है, देखिए कैसे आवाज करता है। कहता है कि पुकार कर कहता है, जोर से आवाज कर कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग से तड़प रहा हूं। क्या हो रहा हूं? मैं जो इस आग से क्या हो रहा हूं? तड़प रहा हूं। इसलिए थोड़ा उसको भेज दे, मैं उसको जानता हूं, वो तो मेरा घर के सामने पड़ा था, मैं उसको पहचानता हूं, उसी को मैं कह रहा हूं अब्राहम, उस लाजर को भेज दे। अपना जो उंगली है, इसका आवाज, अपना जो उंगली है पानी में भिगोकर, एक गिलास नहीं कह रहा है, एक बोतल पानी नहीं कह रहा है, सिर्फ उंगली में क्या कर दे? टिपा दे, एक टिपा, उतना सा मुझे दरकार है। ये व्यक्ति जब कहता है तो देखिए इस जगह में वो देखकर उसे चिल्लाता है और कहता है कि दया करके मुझ पर दया कर, और जो तेरे पास जो, उसको तो दिखाऊंगी, कि कहता है कि वो तेरा सामने जो लाजर है उसको भेजकर वो पानी भिगोकर ऐसा थोड़ा मेरा जीभ में क्या कर दे? टिपका दे। हालेलुया, हालेलुया, टिपा दे। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए बड़े ध्यान से देखना क्योंकि अद्भुत विषय है। कहता है लेकिन अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति को कहा, क्या कहा? धनी व्यक्ति को कहता है बेटा याद कर, तुम क्या कर? याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तुम ले चुका है। जब संसार में था अच्छी वस्तुएं तुम ले चुका है, लेकिन लाजर बुरी वस्तुएं, बुरी जिंदगी क्या किया? जिया। इस बातों को बाइबल में पाएंगे और इस बातों को कहता है कि, और उसका जब हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है ये तो छोड़, ये जो तुम जहां है और जो हम
यहाँ है, उसमें वहां से यहाँ तक कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में गड्ढा है, कहता है। हालेलुया। तो कहता है कि तू याद कर एक बार कि तुम जहां था ना, बहुत आजादी जिंदगी जिया था, बहुत खुशी आनंद से जिया था, लेकिन ये जो व्यक्ति है, कहा गया, ये जो व्यक्ति है बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इसमें कहता है पानी के लिए वो तरस गया, कह ही देता हूं ना। जब ये व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो था, हजार का क्या पिया होगा, दारू पिया होगा, लेकिन एक टिप्पा पानी खरीदने तक दम नहीं है। हालेलुया। ऐसा जिंदगी जी रहा था, ऐसा धनवान था। बाइबल कहता है धनवान था। कौन से व्यक्ति था, कौन जात का, कौन क्या था नहीं पता, लेकिन कहता है धनवान व्यक्ति था। और ऐसा धनवान व्यक्ति पूरा सुख विलास और धूमधाम से रहता था, न किसी से परवाह करता था, न किसी से डरता था, अपना जिंदगी जैसे चाहता था वैसे करता था, क्योंकि उसके पास क्या था, पैसा था, सब कुछ था, सब कुछ खरीद सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन आप तरस रहा है इतना सा पानी के लिए, उसका पैसा कम नहीं आ रहा है, आ रहा है उसका पैसा, उसका दौलत कुछ काम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं धन बर्बाद की ओर लेके जाएगा। कहां? बर्बाद की ओर लेके जाएगा, यहां पहुंचाएगा। क्योंकि धन को इस्तेमाल करना सीखो। क्या करो? धन को, पैसा को क्या करो? इस्तेमाल करना सीखो उसको। क्योंकि अवश्य है इंसान को पैसा, अवश्य है इंसान को चलने के लिए वही है वो पैसा, वो आपको खाना देगा, कपड़ा देगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए सीखो। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए इस जगह में लिखा जाता है, लेकिन अब्राहम ने धनी व्यक्ति को कहा, हे बेटा तू थोड़ा याद कर, हे बेटा तू थोड़ा स्मरण कर कि तुम अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुके हो, लेकिन लाजर ऐसा जिंदगी, तेरा जैसा जिंदगी नहीं जिया है। इसलिए कहता है, लेकिन आप लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या? लाजर आप शांति पा रहा है, लेकिन तू तड़प रहा है। आप लोग कहते ना मर जाने से ठीक होता, मर जाने से ठीक होता। ये देखिए अंजाम, एक झलक परमेश्वर ने बता दिया है मरने के बाद क्या है। देख लीजिए, नरक स्वर्ग है मेरे प्यारो। अगर ठीक किए हैं, परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं, तो लाजर जिस प्रकार शांति पा रहा है उसी प्रकार पाएंगे। अगर धन के पीछे भागकर यीशु को भूले हैं, तो वही आपको मिलेगा जहां वो तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए कहता है, आगे देखते हैं तो कहता है, देखिए इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखना, इसको देखिए। इस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने? ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को यीशु को ना पहचानने के लिए रुकावट कौन था? धन इसको क्या था? रुकावट, यानी अंधा कर दिया था यीशु को पहचानने के लिए। इसलिए तो लिखा गया ना, इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? ये जो धनवान व्यक्ति को यीशु को ना पहचानने के लिए रुकावट कौन था? तो सब आपको चित्र रख दिया हूं, ये धन था मेरे प्यारो। क्या था? ये धन था। और उसका जीवन को, उसका बुद्धि को, उसका आंखों को, सब कुछ ये भ्रष्ट कर दिया था। लेकिन आपको ठीक पता होगा, लूक सुसमाचार 4 में पूरा देखते हैं तो यीशु का परीक्षा होता है। और मतलब कि सुसमाचार 4 का 1 से अगर पढ़ते आएंगे तो यही लोग, तो यीशु को भी शैतान क्या था? दिखाया था। यही लोग यीशु को भी शैतान दिखाया था। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए हम आगे देखते हैं तो जिस प्रकार लिखा जाता है, देखिए ये व्यक्ति, वही उसी का बात है, धनवान व्यक्ति का। ये व्यक्ति इतना धनी होने पर भी अपना जीवन पैसा में बचाने नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं, अवश्य है मुझे पैसा के लिए, अवश्य है आपको पैसा के लिए, लेकिन इस्तेमाल करना सीखिए। पैसा को क्या करना? इस्तेमाल करना सीखिए। अगर नहीं करने जानते हैं, अगर पैसा के पीछे भागते हैं, तो आप देखिए ना, भीख मांग रहा है। उसका जीवन के लिए क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। मेरे पास पैसा है, मुझे बचा ले, मैं तुझे बहुत दूंगा, मुझे बचा ले। ये व्यक्ति कुछ काम का नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए लिखा जाता है, ये व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति इतना धनी होने पर भी अपना जीवन पैसा में बचाने नहीं पाया मेरे प्यारो। आप देखिए, इसको देखें। आप मुझे बताइए, क्या यीशु
बड़ा है या पैसा बड़ा है? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है, क्या यीशु बड़ा है या पैसा बड़ा है? इसको लगा था, किसको? इसको लगा था पैसा ही सब कुछ है। क्या लगा था? इस व्यक्ति को लगा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन एंड वक्त में उसका पैसा काम नहीं है, जीवन को बचाने नहीं पाया। मेरे प्यारे, जीवन जो है परमेश्वर जो क्या कहते हैं उसको, अनंत जीवन है, उसमें प्रवेश करने नहीं पाया। इतना पैसा, इतना धनी होने पर भी कहता है यीशु, हाय तुम पर, क्या कहा? हाय तुम पर, अब तुम हंसते हो। उस धनवान को क्या कहता है? हाय तुम पर, क्योंकि तुम अब हंसते हो, रोगी। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आज हम देखते हैं तो क्या यीशु बड़ा है क्वेश्चन मार्क या पैसा बड़ा है? क्या बड़ा है? यीशु बड़ा है। यीशु बड़ा है। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता देना है स्थान किसको? यीशु को, बाद में आएगा पैसा मेरे प्यारे। लेकिन आज क्या करें? यीशु को जानकर यही कलीसिया का बातें हो रहा है। किसका? यही कलीसिया का बातें हो रहा है। किसको? किसको? ये ऊपर होने के जगह से ये ऊपर जा रहा है। पैसा और काम नहीं आएगा। ये क्या? ये पैसा काम नहीं आएगा। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है। वचन भी रखूंगी, ये सच बात है मेरे प्यारों। मैं झूठ बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका पैसा मेडिकल में भी काम नहीं देगा। आप कह रहे हैं ना स्मार्ट कार्ड में 4 लाख 5 लाख, काम नहीं आएगा। अब मेरा जो स्मार्ट कार्ड के है ना, अभी तक मैं नहीं लाया हूं। आप ठीक है लाए हैं, कोई बात नहीं कि आपको मत लाओ, इसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो पैसा भी आपका काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं आएगा। वो अपना जो जीवन डाला है परमेश्वर, उसको कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको बांध के रखेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों कि आज इससे बड़ा यीशु है। पहले आपका जगह दीजिए, यीशु को पहले जगह दीजिए, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा। इसलिए तो कहता है मैं वचन रखूंगी। इसलिए कहता है, देखिए आज हम ये वचन कहता है, यूहन्ना फिर से कहता है, हे बल्कि तुम परमेश्वर के हो। कौन? हे बल्कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई हो। जितने है ना सारे चीजें, उससे तुम क्या पाए हो? जय पाए हो। क्योंकि जो तुम में है, देखिए बड़े ध्यान से अभी ये वाला शब्द, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, बड़ा है। जो जिस आत्मा को तुमने पाए हो, जिस आत्मा आपका दिल में बैठता है, संसार से बड़ा है वो। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का भेजा हुआ, वो भी परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 परमेश्वर है। वहां से एक आपका जीवन में बैठता है। सारे चीजों से, ये पैसा से भी क्या है? बड़ा है, बड़ा है मेरे प्यारे। लेकिन आज पैसा आने से अच्छे लोग क्या होते हैं? बदल जाते हैं। मैं आंखों से देखता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि यही आपको कहां लेके जाएगा? नरक लेके जाएगा। लोग आज ये कह ही देता हूं, क्योंकि आज जो कलीसिया में लोग आते हैं ना, सब दिखावा है। क्या है? सब दिखावा है, सब दिखावा है। क्योंकि घर में जाने से मुझे नहीं लगता कि आप प्रार्थना करते हैं या आप बाइबल पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्योंकि मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि आप फंस चुके हैं। क्या? फंस चुके हैं, ऐसा बातों में फंस चुके हैं कि आज यीशु से दूर हो रहे हैं मेरे प्यारे। ऐसे यहां से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन यीशु से दूर हो रहे हैं। वचन का ज्ञान कहां से मिलेगा? मैं जैसे बोल दूं ऐसा आप सुनेंगे। मैं मेरा इच्छा से अगर बोल दूं तो भी आप सुनेंगे, क्योंकि वचन पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। चलो जैसा कह दूंगी वैसा, हाँ तो बढ़िया मस्त कह रहा है, लेकिन देखने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे डर है इसको ऐसा करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि सब ढंग कर रहे हैं, इस कलीसिया में आकर क्या करें? ढंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में पूरा क्या है? खोखला है, पूरा खोखला है, पूरा ही खोखला है मेरे प्यारों। आज कुछ नहीं दिखता है, कलीसिया में कुछ नहीं दिखता है। दिखना चाहिए। कोई आगे परमेश्वर के काम के लिए हो या कुछ भी के लिए हो, कोई आगे नहीं है, कोई आगे नहीं है। सब संसारिक काम, सब अपना फायदा के लिए देखते हैं, सब अपना जीवन के लिए देखते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर का काम करके मैं परमेश्वर का जो काम है उसमें हाथ बढ़ाऊं। ऐसा कोई
कोई नहीं सोचता, नहीं, खुद आज अपने फायदे के लिए देखते हैं, फायदे के लिए, खुद अपना जीवन के लिए देख रहे हैं, खुद अपना परिवार के लिए देख रहे हैं। अगर वही परिवार में यीशु नहीं है, वही जिंदगी में यीशु नहीं है, तो वो जिंदगी पूरा बेकार है। क्या है? वो जिंदगी पूरा बेकार है मेरे प्यारे। इसलिए लिखा जाता है, देखिए ये यूहन्ना जब लिख रहा था तो कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, बड़ा है। यानी परमेश्वर वो पैसा से, वो जो कुछ आप देखते हैं संसार से, वो बड़ा है। इसीलिए वो उसको पहले स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहले स्थान दीजिए, यानी जगह दीजिए। आज परमेश्वर के जगह में और कोई बैठ रहा है आपका जीवन में, बैठ रहा है कि नहीं? बैठ रहा है। और ऐसा कहने से क्या करता है, चर्च कौन जाएगा, ऐसे बोल देता है। कान का खुजली मिटाना आते हैं ना, सही बात को सहने नहीं पाते हैं, इसलिए कानों के खुजली के चलते लोग चल जाते हैं किसको ढूंढने के लिए, उपदेशक को। या ये उपदेशक जो है, ये जो पास्टर है, ये कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है, ये मस्त आशीष मिलेगा, जितना दो परमेश्वर देगा, यही कहेगा। और आप खुशी हैं, हैं कि नहीं? अब दिया करे तो दिया जाएगा, लेकिन वहां जब वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाता है, किसी को मदद करो कहा गया है। किसी को तुम क्या करो, मदद करो, इसलिए कहा यीशु ने। और ऐसा करो कि पानी के लिए चाहत मत रखो। आज तो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे के शुद्ध खा रहे हैं, बहुत मार खाएंगे। क्या करेंगे? बहुत मार खाएंगे। परमेश्वर से क्या करेंगे? बहुत मार खाएंगे, बहुत मार खाएंगे। क्योंकि कहा जाता है हम परमेश्वर से हैं और परमेश्वर हम पर है, इसलिए ये सब को सहने नहीं पाएंगे। लेकिन ये आत्मिक है। कहा जाता है मत्ती सुसमाचार, ये स्पष्ट यीशु का जब पहाड़ में जब उपदेश दे रहा था, 5 से अगर हम पढ़ते हैं 6-7 तक, तो ये पहाड़ी उपदेश है। लिखा जाता है मत्ती सुसमाचार 6:19 उसका 20 में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या ना करो? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगड़ते हैं। काई जानते हैं ना, कीड़ा हो या काई, मतलब हम लोग का भाषा में दिया हुई है ना, वो बिगड़ते हैं। देखिए कहता है, और जहां चोर संग लगाते हैं और चुराते हैं। ये कौन से धन की बात है? ये जो धन कहता है, अब पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और कई बिगड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, उसका ठीक 20 कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्या करो? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना और कोई ना कई बिगड़ता है और जहां चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, ठीक, हम 21 को पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगी आपको। 21 को पढ़ेंगे, उसी का 21 पढ़ेंगे तो कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है, क्या? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु को ठीक पता है। क्या? यीशु को ठीक पता है। इसलिए कहता है, जितना जरूरत होता है तेरे लिए उतना करो, उतना करो। क्या? जितना तेरे लिए जरूरत है। मतलब बात यह है, ये यीशु का कहना, जो ये वचन जो है, यीशु को जो कहना यह है कि यीशु को जानकर भी लोग, यीशु को पहचान कर भी लोग आज इन्हीं का पीछे। इसलिए कहा कि धन इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए जितना है, स्वपदेश से क्या कहता है, पेट के लिए जितना भी परिश्रम करो, लेकिन इतना सा पेट को नहीं पूरेगा, उसको भरपूर कभी नहीं होगा। इसलिए कहता है, यही धन ही यीशु से आपको गड़बड़ करे। क्या करेगा? गड़बड़ करेगा। सचमुच मेरे प्यारो, मैं नहीं कमाता क्या मैं खाने नहीं पाता हूं कि नहीं? खिलाता है कि नहीं मुझे परमेश्वर? क्या भूखा मराता है? नहीं मराता है। विश्वास नहीं करेंगे कि जब परमेश्वर कहते हैं ना, आकाश का पक्षी जब उड़ता है, उसको देखो तुम गौर करो, कहता है, उससे कुछ सीखो, कहता है, उससे अगर दिमाग का ज्ञान है तो उससे सीखो तुम। इतना सा चिड़िया को मैं खिलाने के लिए मैं ध्यान रखता हूं, तुमको मैं अपना स्वरूप से, मैंने अपना हाथों से बनाया, उसको नहीं खिला सकता? मैंने तो कहा
ऐसे जब कहा परमेश्वर भर गया, पेड़ पौधा उग जाए, वो कहा तो वैसे हो गया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं कहा। वो क्या कहा? मनुष्य को अपने स्वरूप में खुद मेरा हाथों से क्या क्या बनाया कहता है। लेकिन जब इंसान को छोड़कर और जितना देखते हैं उसको कहा और वो क्या हो गया? बन गया। लेकिन इंसान को वैसा नहीं किया, अपना हाथ से बनाया वो उसको। इसलिए कहता मैंने अपने हाथों से खुद उसको रचा, और जो मेरे पीछे चलता है वो इंसान को क्या मैं भूखा मरा देगा? नहीं मरा देगा। इसलिए ध्यान करो कि इन्हीं के वजह से लोग क्या करते हैं? यीशु को भूलते हैं। इन्हीं के वजह से लोग आज क्या करते हैं? वो करते हैं, क्या करते हैं? भगते हैं। इसलिए कहता है जहां कहीं तेरा धन है वहां भी तेरा क्या लगा रहता है? मन लगा रहेगा। हालेलुया, मन लगा रहेगा। इसलिए इस बातों में जागरूक करता है इंसान को यीशु कि ये बड़ा नहीं है क्या? ये धन तेरा बड़ा नहीं है। देखे ना कि एक टिप्पा पानी के लिए इतना पैसा, इतना धनवान व्यक्ति कुछ करने नहीं पाया। अपना जीवन के लिए क्या मांगा? भीख मांगा। उस दिन आप जब यहाँ बैठकर सुन रहे हैं ना वचन को, उस दिन आपका पड़ोसी देखकर कहेगा मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे देखा था, तुम प्रार्थना करने वाले थे। ऐसा कहेंगे मेरे प्यार। जिस प्रकार लाजर को देखकर वो व्यक्ति का, उस समय आप शांति में रहेंगे और वो क्या कैसे रहेगा? तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए आर्य भी बहुत अच्छा है। इसीलिए लिखा जाता है कोई मनुष्य, यीशु कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे जितना बड़ा बिशप, रेवरेंड, प्रोफेट, जितने बड़े भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बेर दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हालेलुया। ये बातें जब यीशु मसीह कह रहा था, लोग सुन रहे थे। कहता है कि ये लोग वैसा हो जाएंगे, संसार की तरफ होंगे, मेरे तरफ होंगे। एक ठो पैर संसार और दूसरा पैर कहां? यीशु। अगर दो एक एक पैर को अलग अलग जगह में रखेंगे तो बीच में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे मुझे नहीं पता। हो सके आप बदल सकते हैं आपका पैर, हो सके आप इधर हो सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इधर करिए, नहीं तो इधर करिए, नहीं तो बीच में अगर रह गए तो गई भैंस पानी में गिर जाएगी। इसलिए कहता है कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये धन के वजह से आज अच्छे अच्छे लोग अगर वो वचन को पढ़ते हैं तो स्पष्ट आप समझेंगे। पहला तीमुथियुस 6 उसका 9 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा जाता है। पहला तीमुथियुस 6 उसका 9 को पढ़िए। इसमें लिखा स्पष्ट पौलुस ने कह दिया उस विषय में। इसलिए हमको भी मेरे प्यारों आज कमाने के लिए कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को भूलिए मत। क्या? परमेश्वर पिता को मत भूलिए, क्योंकि परमेश्वर के वजह से आप कमाने पाते हैं, परमेश्वर के वजह से आप वो काम को करने पाते हैं। और उसी को भूल जाएंगे तो बुखार तो आएगा ना, दर्द आएगा, पैसा कौन खाएगा? सब पैसा चला जाएगा, लेकिन अंत में वही आएंगे, चलो चंगे वाला, चलो बिनती वाला, चलो हालेलुया वाला, ऐसा कहते हैं। आप पढ़िए इसको, पहला तीमुथियुस 6 का 9 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ पढ़िए कोई पहला तीमुथियुस। अब मुझे लगता है आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। पूरा कब बनोगे? स्मार्ट बनो, परमेश्वर के लिए क्या बने? स्मार्ट। अगुवाई करो अपना जीवन, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, लेकिन आप खुद दब रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद आप दब रहे हैं, लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि मैं ना पढ़ूं। और यही तो कहता है शैतान कि तुम वचन को ना पढ़। क्या ना कर? मत पढ़। तुम अगर पढ़ते हो तो
परमेश्वर का महिमा होगा, इसलिए वो चाहता है कि तुम मत पढ़ो वचन को। क्या ना करो, मत पढ़ो। इसलिए आप नहीं पढ़ते हैं और लजाते हैं और शर्माते हैं और क्या होते हैं, और कुछ कहने से कर देंगे। क्या ऐसा मुंह दिखा देंगे? मुंह दिखाने वाला मत बनो मेरे प्यार को। क्या मुंह दिखाने वाला मत बनो, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर का वचन को सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि आप जब तक परमेश्वर के वचन को ना समझोगे तब तक आपको बहुत कष्ट लगेगा। इसलिए कहता है, पर देखिए, पर जो धनी होना चाहते हैं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पौलुस कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और धंधे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। क्या करते हैं? जो धनी होना चाहते हैं, कौन? इंसान जो धनी होना चाहते हैं वो फंदे में, परीक्षा में, हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में क्या करती है? डुबा देती है। विनाश का समुद्र जानते हैं ना? नरक में क्या करती है? डुबाती है। जिस प्रकार धनी व्यक्ति को उस पैसा के चलते, उस धन दौलत के चलते, यीशु को ना पहचानने के कारण वो कहां डूबा था? नरक में डूबा था। धनी होना चाहते हैं ना, इसलिए यीशु क्या कहा? मेरा कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? हालेलुया, तुम धनी हो जाओ। यीशु के पास कभी देखे ना पैसा था? यीशु कभी मदद कैसे करता था? कंगालों को कैसा करता था? लंगड़ा भिखारी को कैसा करता था? चंगा करता था कि नहीं? करता था। ठीक करता था कि नहीं? पैसा देके करता था? नहीं करता था। तो आज हमको भी क्या करना है? लोगों को जिस तरीका यीशु ने किया, जिस तरीका पतरस ने किया, जिस तरीका पौलुस, जिस तरीका जितने लोग थे यीशु के साथ जैसे किए थे, आज हमको भी क्या करना है? वैसे करना है। यीशु जैसे किया हमको वैसे करना है। लेकिन 10 कहता है उसी का, क्योंकि रुपया का लोभ। किसका लोभ? रुपया का लोभ, धन का लोभ, धन का लोभ। और ये अन्य जाति की बातें नहीं हो रहा है, ये स्वयं विश्वासियों का हो रहा है। कहता है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया बुराई का जड़ नहीं है। क्या यहाँ लिखा गया है ना? रुपया का सब प्रकार की बुराई का जड़ कौन है? रुपया। लेकिन उस पैसा को अगर तुम ठीक से इस्तेमाल करते हो तो बुराई में फंसोगे नहीं फंसोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? दारू में कहा, व्यभिचार में कहा, अनब शराब में कहा करते हैं कि नहीं? तो बुराई में फंसेंगे कि नहीं? फंसेंगे। इसलिए कहता है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की। रुपया का अगर लोभ करते हैं ना, पैसा का अगर लोभ करते हैं तो बुराई में फंसेंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि आज प्रार्थना का दिन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज प्रार्थना का दिन है। अगर परमेश्वर को भूलकर अगर करते हैं तो कहां फंसे आप? कहां फंसे हैं? किसका लोभ में फंस गए? पैसा का लोभ में फंसकर इधर आपका लॉस हो गया। उधर तो शारीरिक के लिए फायदा हो गया, लेकिन आत्मिक के लिए इधर लॉस आ गया। देखिए आत्मिक में इतना है, शारीरिक में इतना है। अगर एक दिन ऐसा था ना, ये बढ़ जाता है, ये घट जाता है, ये थोड़ा कम हो जाता है, ये थोड़ा उठ जाता है। ऐसे करते करते पूरा लेवल में क्या करते हैं? आ जाते हैं। आत्मिक और शारीरिक क्या करते हैं? लेवल में आ जाता है। और ये बढ़ने के बजाय ये क्या होता है? बढ़ जाता है। और आत्मिक क्या होता है? दब जाता है। और यही तो करता है पैसा। इसलिए कहते हैं कि देखिए लिखा जाता है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने, कितना? बहुतों ने विश्वास से, यानी किसका बात हो रहा है? विश्वासी का बात, जो यीशु को जानता है उसका बात हो रहा है। कहता है विश्वास से भटक कर अपने आप को, खुद को, अपने आप को कह दीजिए नाना प्रकार के दुखों से क्या बना लिया? छलनी बना लिया। और कहेंगे यीशु से प्रार्थना किए, लोन लिए, लेकिन लोन मैंने चुकाने नहीं पाया। प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन लोन से मुक्त यीशु नहीं कर रहा है। कौन कहा था तुझे लेने के लिए? वही तो लोभ हुआ ना आपका जीवन में, रुपया का। कौन कहा तुझे? हिम्मत है तो ले, हिम्मत नहीं तो क्यों ले रहे?
हाँ ही नहीं, अगर आपके पास हिम्मत है तो उसको लो, अगर नहीं है तो क्यों ले रहे हैं? फिर कहेंगे यीशु से प्रार्थना किया, पास्टर से करवाएं, वो से करवाएं, क्या फायदा? इसलिए कहता है कि हमको एक ही स्वामी का सेवा करना है, चाहे वो यीशु हो चाहे वो धन। अगर पैसा के लिए जिस प्रकार मैंने शब्द को लिखा था कि पैसा अवश्य एक मनुष्य को क्या है, दरकार है, और दरकार है, और हम ठीक में क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक में हम करेंगे तो हम वो बुराई में नहीं फंसेंगे। मुझे भी दरकार है पैसा, खाने पीने का नहीं है, मुझे भी दरकार है, आपको भी दरकार है, लेकिन वही पैसा से मैं पीने खाने लगूं, वही पैसा से आप मेला घूमने लगूं। अब जान है हम लोग का लड़का लोग बहुत सारे, क्योंकि मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करता। मेला जाइए कोई मना नहीं, पिकनिक जाइए कोई मना नहीं, गलत क्यों करते हैं? जाकर पीते खाते हैं, जो कर रहा है। अच्छा, एक बात को मैं कह देता हूं, फिर समाप्त करेंगे। जैसे कि इसको बंद कर दीजिए। जिस प्रकार कल हम लोग